राजधानी दिल्ली के चंचल पार्क हरिनगर में यहाँ राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही यहाँ हवन किए जाता है सुबह और शाम। ऐसा हवन जो संसार में कभी कभी देखने को मिलता है। जी हाँ, आपने सही सुना है। अगर यहाँ योगी जी महाराज की जो जानकारी दी है वो भी एक ऐसी जानकारी जिसको संस्कार संस्कृति से जोड़ा जाता है। इस हवन में अगर आप यजमान बनकर बैठेंगे तो आपको धोती कुर्ता पहनना अनिवार्य है। ना पैंट, ना पजामा कुर्ता, ना पैंट और शर्ट, ना पैंट और टी शर्ट। ऐसे ही अगर यजमान महिलाएं बैठी हैं तो ना तो आप सूट सलवार में बैठ सकती हैं, ना जींस टी शर्ट में बैठ सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ बैठ सकती हैं शादीशुदा महिलाएं साड़ी में। अगर अनमैरिड है यानी कि शादीशुदा महिला लड़की नहीं है तो यहाँ आप सूट सलवार में यजमान के तौर पर बैठ सकती हैं। ये है संस्कार और संस्कृति। ये दर्शाता है कि जब भी आप हवन में बैठे तो आप शुद्ध वातावरण शुद्ध मन से बैठे। और कहते हैं इस यज्ञ को करने के लिए देवता भी लगातार जो है वो करते रहते हैं, लेकिन ये यज्ञ ऐसा है कि इसको जल्दी से पूरा नहीं किया जा सकता। कभी ना कभी विघ्न जरूर आ जाता है। बस आपको अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से और सच्ची भावनाओं से अगर इस यज्ञ में बैठे हैं तो आपका ये यज्ञ पूरा सफल हो जाता है। आप जरा से भी चूक करेंगे तो ऐसा ये यज्ञ है जो आपको संपूर्ण करने में रुक सकता है। कथा श्री राम भगवान की चल रही है और यहाँ शाम को 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कथा का आयोजन किया जाता है। बड़े भाव प्रेम से जगह जननी उपहार जो पहले अवतार में दक्ष प्रजापति दक्ष की पुत्री बन के आई, किंतु दक्ष की पुत्री होने के कारण कहते हैं मां के दूध पिता के घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा असल प्रभाव तो पड़ता ही है। दक्ष परम देखिए, ये माँ जगदम्बा परम परमेश्वरी सहस्त्रचंडी महायज्ञ, और इस सहस्त्रचंडी महायज्ञ में यज्ञशाला का विशेष महत्व कहा गया है, क्योंकि स्वयं साक्षात देवी जो है इस स्थान पे विराजमान होती है। देवी का प्रवेश का द्वार, देवी का स्थापना का स्तंभ, देवी की स्थापना की बेदी, एक एक बिंदु का अलग अलग महत्व है। जब तक जनता समाज के लोग भक्तजन इन बिंदु को नहीं समझेंगे तब तक उनको देवी साधना का और देवी आराधना का महत्व नहीं मालूम होगा। यज्ञ स्तंभ गिर जाएगा, बाधा आएगा, यज्ञ स्तंभ जल जाएगा, क्या कहां से बाधा आ जाएगी इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। बाधा क्यों आएगा? हमारे शारीरिक अशुद्धता, हम अशुद्ध अवस्था में अगर यज्ञशाला में घुस जाएंगे, हम अशुद्ध अवस्था में यज्ञ कुंड पर स्पर्श कर देंगे तो हमारी बाधाएं आना निश्चित है। कहा गया है कि इस यज्ञ में शुद्धता का होना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए हमारे आचार्य वर्ग क्या बोलते हैं कि वेदशाला में जो भी आएगा, भाई बंधु पिता धोती में ही आएंगे, अचला में ही आएंगे, पैजामा में पैंट में नहीं आएंगे, निषिद्ध है। माताएं जिनकी शादी हो चुकी है वो माता, गृहिणी माता, वो धोती में ही आएंगी, सलवार सूट में नहीं आएंगी। जो कुंवारी है, जो शादी नहीं है, उनके लिए
छूट है वो समित सलवार में आएंगे, समित सलवार में आएंगे, मेड़ी में नहीं आएंगे, समित सलवार आएंगी, क्योंकि नीचे से लुकपिन बंद होना चाहिए, ये हमारे विधान का नियम है। लेकिन माताएं धोती में ही होंगी, समित सलवार में नहीं होंगी। तो इस बहुत विधान है और इस विधान को कुछ हद तक आजकल लोग पालन नहीं करते। जैसे आपने जब देखा होगा कुरुक्षेत्र में यज्ञ विघ्न हो गया, एक कारण होता है ब्राह्मण देवता को हमें शुद्ध खाना देना पड़ता है, उनके मुख से शुद्ध शुद्ध वचन निकलते हैं, शुद्ध शुद्ध वेदों के वाक्य निकलते हैं। जब तक हम ब्राह्मण इस यज्ञ में हमारे लिए भगवान से भी ऊपर है। अभी आचार्य जी ने क्या कहा, सामवेद शास्त्रीय गंधर्व परंपरा, जब तक सरस्वती प्रसन्न नहीं होगी, जब तक सरस्वती प्रसन्न नहीं होंगी तो लक्ष्मी आपके पास नहीं आएगी। अपार हर्ष का विषय है जब 25 वर्षों बाद दिल्ली में 11 कुंडीय एकादश जो है ये महायज्ञ होने जा रहा है। इसके लिए हम इसके आयोजक महायोगी दंडी स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और बड़ा सुंदर उन्होंने यहाँ पर इंतजाम किया है, बड़ा सुंदर डिसिप्लिन है और सब लोग इस क्षेत्र में खुश हैं। ये और कितने दिन तक चलता है? ये चलेगा 30 तारीख को प्रारंभ हुआ है, 6 अप्रैल तक चलेगा। इस यज्ञ करने से आसपास के लोगों में कितनी अच्छी हो जाएगी सर, और कितनी जरूरी था ये यज्ञ करना? नहीं, बहुत ज़रूरी था। देश की परिस्थिति हम लोग जानते हैं, देश में जगह जगह कुछ हादसे हो रहे हैं, तो जब कोई धार्मिक आयोजन होता है तो उसका निश्चित तौर पर पॉजिटिव असर होता है, तो इसलिए ये महायज्ञ यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ जो कथा व्यास हैं मेरे परिचित हैं पिछले लगभग 30-32 साल से, कतरारी त्रिदेव जी महाराज, उनका भी जो है कथा करने की शैली जो है बहुत ज़बरदस्त है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं ये कार्यक्रम बड़े अच्छे ढंग से संपन्न होगा और इससे दंगल राया, लजवंती गार्डन, डी ब्लॉक जनकपुरी, खजान बस्ती और साथ लगता हुआ हमारा जो दिल्ली छावनी क्षेत्र है उसके सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सर, आप धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं समय समय पर? ये भगवान ने ड्यूटी लगाई होती है। आप अधर्म करना हो तो कोई मुहूर्त नहीं है, आपको धार्मिक काम करना है तो उसके लिए जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो धार्मिक काम आपके हाथ से नहीं हो सकता। आसपास की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस यज्ञ के माध्यम से? जनता को हम ये कहना चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। इतना सुंदर यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन थोड़ा खेद की बात है कि जितनी अपेक्षा हम लोग करते थे या जितना बड़ा इंतजाम यहाँ पर हमने किया है उतने लोग नहीं आ पाए। और आप लोगों की जानकारी में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और दिल्ली सरकार के मंत्री, ये सभी लोग एक एक करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और यहाँ आशीर्वाद लेंगे। हमारे शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जो आप यहाँ देख रहे हैं यज्ञशाला, इसमें 4 द्वार होते हैं। हमारा जो मुख्य द्वार है वो सामवेद से ही प्रारंभ होता है। जो सामवेद है वहाँ पर यदि हम आपको दिखाएं तो है अथर्ववेद है, और यदि हम उसको उधर आपको वहाँ पर पीछे की तरफ ले चलते हैं तो वहाँ पर आपका ऋग्वेद है और उधर अथर्ववेद है। ये 4 द्वार हमारे मुख्य रूप से होते हैं। सामवेद हमारे शास्त्री ऋषि मुनियों के द्वारा एक मुख्य वेद है। हम यहाँ से अपने ऋषि मुनियों के द्वारा जो शास्त्र में परंपरा है, गीत, संगीत और जो देवता हैं वो गंधर्व होते हैं, गान के द्वारा प्रसन्न होते हैं। तो सामवेद में हमारा एक गायन परंपरा का जो वेद है उससे देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसीलिए वहां से प्रवेश करके हम मंत्र अपना प्रारंभ करते हैं। दूसरा अथर्ववेद है। अथर्ववेद की जानकारी हमारे उत्तर दिशा में कुबेर का वास होता है, तो वहां पर हमारी अर्थ संपत्ति की जो परंपरा है वो अथर्ववेद हमें सिखाता है, इसलिए उत्तर में हम अथर्ववेद की वहां पर परंपरा है। दक्षिण में यदि हम उधर उस द्वार की बात करें तो वहां पर यजुर्वेद है, जो हमारे उत्तर भारत में जो हम वेदीय परंपरा, शास्त्रीय गुरुकुल परंपरा से सीख करके हम इस दुनिया में देश विदेश में अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, हम यजुर्वेद से कवर करते हैं। और यजुर्वेद यदि देखा जाए तो दक्षिण दिशा में हमारे कार्तिकेय स्वामी भगवान शिव जी के बेटे का वास होता है, वहां से यजुर्वेद की परंपरा होती है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें शुभता आती है। ऋग्वेद जो पूर्व द्वार में हमारा बैठा हुआ है,
ऋग्वेद की परंपरा है कि हम पूर्व द्वार में हमारे आप अंदर जाकर के देखेंगे तो वहां पे हमारी मुख्य वेदिका विराजमान है, जिसपे हम गौरी तिलक में भगवती का वास बना हुआ है, पंचांग पीठ बनी हुई है, वहां पर कलश बना हुआ है। तो देवताओं की उत्पत्ति यज्ञशाला में किस दिशा में होनी चाहिए, ये हमें ऋग्वेद सिखाता है। तो क्या संदेश देना चाहते हो? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस कलयुग की घड़ी में जो एक दुनिया में कितनी संकट युक्त इस समय चल रहा है, एक मंत्र और एक देवताओं के द्वारा जो बनाई गई एक परंपरा है, ऋषि मुनियों ने हमें जो ज्ञान दिया है, हमें वह द्वापर युग में, हमें जो कलयुग में जो हमें पुरातन मनीषियों के द्वारा जो शास्त्र बनाए गए हैं, उस शास्त्रीय परंपरा से आज हम लोग जो सनातन परंपरा पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव इस परंपरा को आगे कर रहे हैं, हमारे विप्रदेव मंत्रों के द्वारा श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, उससे समस्त प्रकार के जो विघ्न है उनका हरण होता है और हमारे सनातन धर्म का जो झंडा है वो भी लहराता है और हम सभी, हमारी प्रजा, हम सभी लोग सुख समृद्धि का वास करते हैं, क्योंकि माता ही सब कष्ट का हरण कर सकती है। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, वह विष्णु की माया है जो इस सकल संसार में कण कण में बसी हुई है। हम उस माता का यज्ञ कर रहे हैं और उस माता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम सब, आप सब सदा प्रसन्न रहे, यही संकल्प के साथ हम ये कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं।